हिम्मत करके अगर दम नहीं लगाते तो हमारा पाँव ट्रेन के नीचे जाता और हमें मरना। ये रही हम लोगों का ट्रेन, ये रहा अपना आरा जंक्शन और ये हम लोग का प्यारा तिरंगा। सुबह के अभी 2 बज रहा है और मैं जागा हूँ इतना सवेरे, तो कुछ न कुछ तो रीजन ज़रूर होगा। तो ब्लॉग में बने रहना, पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। देख लो, उठ गया था सुबह के 2 ही बजे और अब तैयार है निकलने के लिए। तो निकलते हैं, पहले पटना जंक्शन पहुंचते हैं, उधर का आपको नज़ारा दिखाते हुए ले चलेंगे। अब ब्लॉग में बने रहना, तो चलो चलते हैं। पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, तो ब्लॉग पूरा एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह रहा पटना जंक्शन का फ्रंट लुक, इधर है अपना महावीर मंदिर। और सुबह 4 बजे पटना जंक्शन का लुक कैसा होता है सो देख लो। ये हुआ एक साइड का, ये रहा दूसरे साइड का। क्या मस्त व्यू है यार। अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। देख लो प्लेटफॉर्म का लुक। अभी तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ है नहीं, देख लो, और जैसे ही ट्रेन आएगी तब देखना भीड़। ये रही हम लोगों का ट्रेन। जैसे ही चढ़ा तो अंदर देखता हूँ कि खाली कांवरिया लोगों ने भीड़ लगा रखा है, खड़ा होकर ही जाना पड़ेगा मेरे को। ये रहा आरा स्टेशन का टॉप व्यू। एक साइड से ऐसा दिखता है, दूसरे साइड का देख लो। ये रहा दूसरे साइड का, देख लो कितना लाल लाल लग रहा है। ये रहा अपना आरा जंक्शन और ये हम लोग का प्यारा तिरंगा। देख लो बाहर से आरा जंक्शन कैसा है। तो 2 बजे से उठे मेरे को भूख लग रहा था, तो आग पर वाला लिट्टी और ये सब्जी चोखा और इधर एक प्याज का टुकड़ा नाश्ता कर ले रहे हैं। ये रहा हमारा सेंटर, विधि पब्लिक स्कूल आरा। एग्ज़ाम तो हमारा हो गया यार। भीड़ तो उतना कुछ खास था नहीं, पर ट्रेन में भीड़ था, कांवरिया लोग का बहुत ज़्यादा भीड़ था। एग्ज़ाम हॉल से मैं निकल गया हूँ। स्कूल का अगर रिव्यू दिया जाए तो स्कूल ठीक ठाक था। अंदर रूम और जो कैंपस होता है वो बड़े बड़े थे। लाइटिंग का और पंखे का जुगाड़ था, पर लाइट उतना बढ़िया था नहीं। वो 100 वाट वाला जो बल्ब होता है ना, वो वाला जला रखा था। गर्मी ऐसे ही दुनिया भर का। और देख लो, निकले हैं, केला ले लिए हैं 1 दर्जन। अब खाएँगे, बहुत जोर का भूख लगा है। वैसे तो सुबह में खाकर ही एंट्री लिए थे, पर फिर भी जोर का भूख लगा है, तो पहले केला खाएंगे, उसके बाद फिर पटना जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। मैं यहाँ पर केला खाने में बिजी था और यहाँ पे एक पानी टंकी है। इस पानी टंकी पे खास चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। अचानक नज़र मेरा गया, ये देखो लो कितना बड़ा छत्ता है मधुमक्खी का। ये मेन लाइन है, मेन लाइन पे बार बार सब भीड़ लगा दे रहा है। और देखना फिर से एक सुपरफास्ट ट्रेन आने वाला है, भागेगा कैसे सब। ये RPF के हैं कोई अफसर या सिपाही, जो समझ लो, साइड करा रहे हैं सबको। ये जो देख रहे हो ये कोइलवर स्टेशन है। यहाँ पर बंदरों का भरमार है, जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में। ये देखो छत पे भी बैठा है ऊपर में। और यहाँ से स्टार्ट होता है सोन नदी। और ये पुल जो है ये कोइलवर पुल है। देख लो, नदी में वैसा कुछ ज़्यादा पानी है नहीं, जितना पानी होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है नहीं यार। बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है देखने में। और ये वही पुल है जिसके नीचे से रोड है और ऊपर से रेलवे ट्रैक है। सामने आप लोग देख लो, बीच बीच में ज़मीन नज़र आ रहा है। ये है सोन नदी बिहार का।
जो कि जाना जाता है। इसमें से बालू खनन भी खूब होता है, बालू निकाला जाता है इसमें से, लाल वाला बालू। और ये जो कोइलवर पुल है, ये अंग्रेज के ज़माना का बनाया हुआ पुल है यार, जो अभी भी इस्तेमाल में आ रहा है। अरे बाप रे, अभी जाकर मरते हरते बचकर सही सलामत घर पहुंचे हैं। और उधर तो भीगा ही भीगा, साथ साथ में इधर भी भीग जाता अगर थोड़ा सा लेट होता तो। वैसे इधर बादल कितना काला आ रहा है सो दिखाता हूँ, हालांकि पानी होगा नहीं क्योंकि ये बादल ही डरावना बादल होता है, सिर्फ काला दिखने में लगेगा। ये देख लो बाहर का क्या है, सो कितना काला कर रखा है, पर बारिश हो नहीं रहा इधर। और उधर बहुत जोरदार बारिश हुआ था। पहले थोड़ा आराम करते हैं, आराम करेंगे, ये सब चेंज करेंगे क्योंकि पूरा भीग गए हैं, बारिश हुआ था बहुत जोरदार। उसके बाद बताएंगे सही सलामत बचने का क्या मतलब है, सो कैसे मैं बचकर आज आया हूँ, सो मैं जान रहा हूँ। तो कुछ देर में मिलते हैं आप लोगों से। जब मैं परीक्षा देकर आ रहा था तो आरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन पकड़ने के लिए। तो उस टाइम ट्रेन था मगध, मगध एक्सप्रेस ट्रेन है जो दिल्ली से आ रही थी और लेट थी। तो हमने कोशिश करा, भीड़ तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देख ही लिया है कितना सारा था। तो हुआ ये था कि जैसे ही ट्रेन रुकी आरा स्टेशन पे, तो सब लोग चढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली सब कोई चाह रहा था कि हम चढ़ें हम चढ़ें। तो एक गेट से 3 तरफ से लाइन लगा चढ़ने के लिए, जिससे राइट साइड से हम घुसने वाले थे, हम घुस रहे थे, मतलब अंदर चढ़ने का कोशिश कर रहे थे। उसमें हुआ ये कि लेफ्ट साइड से और सीधे वाला जो रो था ना, लाइन था, वो लोग इतना ना ऐसा भीड़ भगदड़ मचा दिए कि उधर साइड से जो मैं था उससे मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था, उधर से चढ़ ही नहीं पा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, उतना भीड़ में चढ़ना तो मुश्किल होगा। ट्रेन के गेट के दोनों साइड में वो जो लंबा रड रहता है हाथ पकड़ कर चढ़ने के लिए, एक हाथ से मैं वो पकड़ा हुआ था, बाकी दूसरे साइड वाले क्या कर रहे थे कि वो भी पकड़ रखे थे। एक का ये जो कोहनी होता है ना, उसका कोहनी मेरे आकर यहाँ पे सटा हुआ था, पीछे से मेरे को धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ऐसा दे रहा था ना कि जरा सा भी और अगर मैं आगे की ओर झुकता, उसके कोहनी से लगता मेरा गला, और मेरा गला टूट जाता, मतलब इधर ज़रूर फ्रैक्चर आ जाता, वहीं पे हमारा काम तमाम हो जाता। तो पहला चीज़ तो ये हुआ, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है भीड़ भाड़ में ट्रैवल करने का और कैसे चढ़ जाते हैं वो सब, तो उसमें मैं फंस गया। फिर दूसरा ये हुआ कि मेरे पीछे 25 से 40 लड़का पीछे मेरे को दबा हुआ है, दूसरे साइड में मैं इसके सहारे ऐसे ट्रेन से चिपका हुआ हूँ। भीड़ से मैं दब गया था ट्रेन की ओर, और उतने ही में ट्रेन खुल गई। अब मैं दबा हुआ हूँ, निकलने में बन नहीं रहा है, बाकी सब भीड़ ने मुझे दाब रखा है, तो निकलने में भी नहीं बन रहा। ट्रेन खुल रहा है, मैं लड़खड़ाते हुए जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मतलब कि कुछ दूर तक मैं वैसे ही ट्रेन में चिपके चिपके और लड़खड़ाते हुए चला गया, क्योंकि हटने में ही नहीं बन रहा था उधर से, तो हटते कैसे, भीड़ ने मुझे चाप रखा था, दाब रखा था। तो फिर अब लड़खड़ा रहा था भी मैं, जरा सी भी उस टाइम मेरे से और मिस्टेक होता, थोड़ा सा हिम्मत करके अगर दम नहीं लगाते, तो हमारा पाँव ट्रेन के नीचे जाता और हमें मरने से कोई नहीं बचाने वाला था वहाँ पर। इस कारण से उस वाले ट्रेन को हमने छोड़ दिया, और उसके बाद एक और ट्रेन आई, उससे मैं फिर वापिस आया था। ऐसा माहौल हो गया, मतलब जान जाते जाते ही बच गया, थोड़ा सा के लिए एकदम बचा हूँ। वैसे में हम ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बचे होंगे जिनको एक्सपीरियंस कम है ट्रेन का, भीड़ में आने जाने का, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, एकदम आई एम श्योर। तो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला, मतलब कि इसके पहले जो पूर्णिया गए थे वो ठीक ठाक था इसके मुताबिक, या उसमें भी बहुत भीड़ था, पर ये तो और इतना भीड़ कि देखे ही हो आप लोग वीडियो में। उसी में एक जगह ऐसा हुआ कि एक ट्रेन में एक बूढ़े व्यक्ति चढ़ रहे थे, और बूढ़े व्यक्ति को भीड़ भाड़ में चलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको कौन समझा, वो ट्रेन पकड़े हुए हैं, वो जो रड होता है ना गेट के साइड में, वो पकड़ कर चढ़ने वाला, तो वो पकड़े हुए हैं, एक हाथ में उनका छड़ी है, और वो ट्रेन तब तक में खुल गई। अब वो ज़बरदस्ती हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। एक वहाँ पे बंदा था, वो भी उनको छुड़वा रहा है, तब भी नहीं छोड़े, लास्ट में मैं भी छुड़वाया, छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब ट्रेन चल रही है, वो पकड़ के जा रहे हैं साथ साथ में, वो भी लड़खड़ा गए। उनसे भी अगर जरा सा भी और मिस्टेक होता, जरा सा हम लोग और देर करते, उनका पाँव बिल्कुल ट्रेन के नीचे, प्लेटफॉर्म के नीचे जाने वाला था, उनको मरने से कोई नहीं बचाता। मैं लास्ट में ज़बरदस्ती उनको हाथ छुड़वा दिया किसी तरीके से कस के, बहुत ज़ोर से वो पकड़े हुए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे, तो किसी तरीके से हाथ छुड़वाया, तब जाकर वो ट्रेन से दूर हुए, और ट्रेन खुली हुई थी। सोच लो ऐसे में ये लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब हम तो कर ही रहे थे, चलो हम तो रिस्क ले रहे थे, हमें तो पता था कि हाँ इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, पर वो बूढ़े व्यक्ति भाई, सोच लो उनका जान जाने से कोई, उनके साथ एक लेडीज़ थी जो ऐसा दांत पीस रही थी, पूरा मतलब गुस्से में थी, उनका हरकत ऐसा देखकर तो उनका बचाया। फिर एक और लेडीज़ थी, उनका भी मैं जान बचाया इन द सेंस कि
मतलब ट्रेन के वो जो चढ़ने वाला सीढ़ी होता है वहाँ पे वो ऐसे दबी हुई है, और एक बंदा चढ़ा और उसके चैन जो होता है ना, बैग लिए हुए है चैन उसमें जो होता है उसका उस लेडीज़ का बाल फंस गया उसके चैन में। वो जो बंदा लिए हुए था बैग, उसके बैग के चैन में लेडीज़ का बाल फंस गया। वो ऊपर चढ़ रहा है, लेडीज़ नीचे बैठ रही है। तो उस केस में ऐसा हुआ कि वो मतलब वो लेडीज़ ऊपर खींचती हुई चली आई, उनका बाल इतना दूर का पूरा उखड़ जाता अगर मैं ध्यान न देता तो। उनका बाल मैं छुड़वाने का कोशिश किया लेकिन निकल ही नहीं रहा था। अब मैं सोचा कि अब फिर से उनका मदद करूंगा, फिर से मेरा ट्रेन मिस होगा, तो मैं छोड़ दिया यार, जाओ जैसे निकलता है निकले। अब मैं चढ़ गया ट्रेन में, तब जाकर मैं फिर वापस आया। ये दूसरे दिन का है और 2 दिन एग्ज़ाम था, तो ये ब्लॉग जो है ना वो 2 दिनों का मिसमैच है, समझ लो 2-2 दिन का है। तो देखना आप लोग एंजॉय करो और क्या। पर हाँ, ऐसा गलती हमारे जैसा ना किया करें आप लोग तो अच्छा है, क्योंकि पता है जान है तो जहान है। ऐसा परीक्षा फिर बाद में भी होते रहेगा, पास हो ना हो, पहले जान रहेगा तब तो आदमी देखेगा। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा। और इसका क्या प्रूफ है, सो एक है ट्विटर यूजर करके, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। उसका नाम भूल रहा हूँ, रुक जाओ देख कर बताता हूँ। उसका ट्विटर हैंडल है बिहार से हैं, ऐसा नाम करके ट्विटर पे एक है। तो उसने 15 सेकंड का एक वीडियो क्लिप डाला हुआ है, वो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सीढ़ी वाला होता है ना आर पार करने के लिए, उससे वो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। उसमें मैं एक जगह पे दिख रहा हूँ जो कि भीड़ के लास्ट में खड़े है। लास्ट में खड़ा है मतलब वो जो भीड़ है गोल बनाया हुआ चढ़ने के लिए, उसके पीछे में मैं भी खड़ा हूँ। मैं तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था कि जान बचेगा, क्योंकि एक दिन का एक्सपीरियंस हो गया था। कैसा था, सो जान जाते जाते रहा था। दूसरे दिन का फिर वही काम करेंगे, दूसरे दिन भी किया पर उतना नहीं किया। दूसरे दिन भी नहीं ट्रेन पे चढ़ पाया, पहला ट्रेन मिस कर दिया मगर, तो दूसरे वाले ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन से आया था मैं फिर। तो उसने डाला हुआ है क्लिप, उसको आप लोग देख सकते हो कि लास्ट में मैं कैसे कोशिश कर रहा हूँ चढ़ने का। अब बाकी सब लोग कैसे एकदम गोल घेरा बनाकर ट्रेन में एंट्री के लिए जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। यही था हमारा एक्सपीरियंस यार। अब एग्ज़ाम कैसा हुआ नहीं हुआ वो तो एग्ज़ाम किसी का ख़राब ऑब्वियसली जाता नहीं है, वो एग्ज़ाम तो बना दिया। पर हाँ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछा था, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कठिन था। ऐसा मतलब हायर वाले का पूछ दिया लोअर वाले में, ये हुआ। और बाकी तो सारा चीज़ बना दिया। दूसरे दिन का एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह, एकदम बउआ मतलब 2-3 क्लास वाला बच्चा बना लेगा जो सीबीएसई में पढ़ा था, उस टाइप का आया था। पर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो ऑप्शनल था समझ लो, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर वाला है। तो ब्लॉग के साथ साथ एग्ज़ाम भी ठीक ठाक गया, ब्लॉग भी देख लो आप लोग। और कहीं कहीं वो सोन नदी और ये सब का भी दिखाया हूँ, कोशिश करा हूँ, क्योंकि उतने भीड़ में ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है। और एक मेरा दोस्त भी मिल गया जो हम लोग 2019 में ट्रेनिंग किया करते थे उस टाइम का, तो वो भी साथ में था, पर उसका भी नहीं बना पाए क्योंकि इतना ना खतरनाक भीड़ था, दबे हुए थे, बारिश हो रहा था। मतलब सारा जो परिस्थिति था ना वो हमारे हिसाब से विपरीत हो गया था, इस कारण से ज़्यादा बना नहीं पाया। तो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, पूरा ब्लॉग देखना, और जैसा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।